सर प्रैक्टिस के अंदर हम इसकी टोपोलॉजी बना लेते हैं। चलो पीछे बैठ जाना। ठीक हो गया सर। सर हम यहाँ पे 2 रोटर ले लेते हैं। ये रहे। $10.0.0.1 ठीक है। अब फर्ज करें सर इसके इंटरफेसेस और भी ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि लूपबैक जो कि डमी इंटरफेस बनाया जाता है, लोगों को पता है ना आपको इस चीज़ का, यानी जो फिजिकल नहीं है, लॉजिकल है। लूपबैक 1 की सर जो रेंज है वो है, हम कर लेते हैं 192.168.1.0 की। सर 2 की कर लेते हैं 192.168.2.0 ठीक हो गया सर। ठीक है सर। अब सर मैं यहाँ पे आईपी लगा लेता हूँ रोटर 1 के ऊपर। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम रोटर 1 रख लेता है ताकि इजी रहे हमारे लिए। इंटरफेस फास्टनेट 0/0 आईपी एड्रेस ये रहे सर। ठीक हो गया। यहाँ पे सर लिख लेते हैं ऊपर रोटर 1 ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। ये क्या होगा रोटर 2 सर। सर यहाँ पे भी आगे 0/0 के अंदर आगे अनेबल कौन सा सर 0/0 कॉन्फ़िगर में होस्ट नेम रोटर 2 इंटरफेस फास्टनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 ठीक हो गया सर। क्लियर है यस सर। सर यहाँ पे आके अब लूपबैक के भी इंटरफेसेस बना लेते हैं। बना लें। आईपी एड्रेस 192.168.1.0 सॉरी 1। उसके बाद सर इंटरफेस लूपबैक 2 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 ये लें सर। ठीक हो गया सर। क्लियर है ये चीज़। सर अभी देखिए मैं रोटर रिप करके यहाँ पे ऐड करता हूँ किसको 10 को, सिर्फ 10 के नेटवर्क को ऐड करता हूँ। ये लें सर। सर यहाँ भी आके रोटर रिप और ऐड किसको करता हूँ 10 ये ले सर। ठीक है। अब सर मैं यहाँ पे शो आईपी रूट करता हूँ तो देखिए मुझे 10 ये वाले नेटवर्क्स नहीं मिल भी नहीं सकते क्योंकि आपने एडवर्टाइज नहीं किए। अब एक सोल्यूशन क्या है कि मैं इनको 1 बाय 1 क्या करूँ एडवर्टाइज करूँ, लेकिन एक सोल्यूशन क्या है मैं यहाँ पे कर दूँ रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। क्या कर दूँ अब रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड से पता क्या मुराद है, जितने भी इसके लोकल इंटरफेसेस हैं उसको मैं क्या कर दूंगा रीडिस्ट्रीब्यूट। तो वो रिप की अपडेट्स के अंदर अपडेट हो किसके ऊपर चले जाएंगे रोटर 2 के ऊपर। ये देखिए रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। सर अब ये देखिएगा मैंने सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया है यहाँ पे देखने रोटर रिप के अंदर आ गए। इसके मतलब क्या है कि जितने भी इसके लोकल इंटरफेस हैं लूपबैक 1 है 2 है 3 है या वाकई फिजिकल इंटरफेस है जैसे 2 3 4 सब के ऊपर जो नेट लगे होंगे एडवर्टाइज होंगे किसके ऊपर चले जाएंगे रोटर 2 के ऊपर। सर ये देखें मैं सर अब यहाँ पे आता हूँ शो आईपी रूट। तो सर ये देखें मैंने 1921 को या 2 को एडवर्टाइज तो नहीं था किया, लेकिन ये क्या हो गए हैं एडवर्टाइज।
सर वो लॉजिकल इंटरफेस है, यानी कि फिजिकल इंटरफेस नहीं है, आपके लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये देखें, अगर सर मैं पहले ये दिखा दूँ कहाँ पे शो हो रहा है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे शो होते हैं ना सारे, ये सब दूसरे के ऊपर मेरे हाथ से, इसके ऊपर से आता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ सर, ये देखें लूप बैक 1 और लूप बैक 2, ठीक हो गया सर? समझ आ गई जी इसकी? तो मसला तो नहीं है। अब सर मैं आ जाता हूँ किसकी तरफ, अब देखिए मैंने डमी स्टैटिक बनाना है, डमी स्टैटिक रूट बनाना है। अब मैं स्टैटिक रूट तो एडवर्टाइज नहीं होगा, तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एक स्टैटिक रूट बनाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी रूट कोई भी जारी बना लेता हूँ 200.0.0.0 कि किसी बाइट की तरफ से मिला हुआ है। नल कर दिया सर 0, नल 0 का मतलब क्या है, लूप बैक है, लूप बैक स्टैटिक रूट है। समझ आया? नल का मतलब क्या होता है कि नल किसी की तरफ नहीं फेंकना, इसी के अंदर तुमने रखना है, इस रूटर तक महदूद हो जाएगा। महदूद हो। जैसा हमने जेली इंटरफेस नहीं बनाया लूप बैक, सेम है। तो ये क्या है, जेली स्टैटिक रूट है। मैंने क्या कर दिया सर, इसको नल 0, नल मीन के इसी रोटर के हद तक रहे। सर ये देखें, ये देख सकते हैं आप, क्या कह रहा है 0 to 0, यानी 0 इंटरफेस मीन कोई भी इंटरफेस नहीं है, नल 0। सर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर सर हम ये नल ना करें तो ये ऑटोमेटिक उधर जाएगा ना का फिर वो आगे हमसे जाएगा, जरूर जाएगा अगर रियल इंटरफेस है हमारे पास तो वापस जी। ये देखो ना, अगर मेरे पास रियल इंटरफेस है, तो मैं जेली बना रहा हूँ ना, आप देखो, आप रियल इंटरफेस बना रहे हो, ये देखो। मैं वैसे कह रहा जनाब मुझे किसी की तरफ से रूट मिला हुआ है, ये है सर। सर ये इंटरफेस है इसका 20.0.0. ये कर लेते हैं 10.0.0.2, ये देखें रूट पड़ गया। नल 0 तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये समझे कि एग्जैक्ट सही रूट है, इस तरह ले लें, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ट्रांसफर नहीं किया, बस आगे नहीं फेंका, आगे नहीं फेंका। सर ये देखें, अगर मैं शो आईपी रूट करता हूँ तो सर ये देखें एस के साथ स्टैटिक रूट शो हो रहे हैं, लेकिन सर मैं कहता हूँ ये जो स्टैटिक रूट एस के साथ शो हो रहे हैं, ये मुझे सर यहाँ पे भी शो होने चाहिए, ताकि ये भी बंदा स्टैटिक रूट के वाया उन नेटवर्क तक पहुँच सके। ये देखें, ये देखें आ रहा है स्टैटिक रूट। सर उसको लेके आने के लिए सर आपने जिसके ऊपर स्टैटिक रूट जिसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड पड़े हुए हैं, उसके अंदर जाना है आपने। जी सर, रोटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट, ये देखें हमने किसके साथ चलना है, स्टैटिक कनेक्टेड कर लिया, मैट्रिक है, ओएसपीएफ रिप, इनको हमने बाद में डिस्कस करना है। अभी मैं किसके साथ चल रहा हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। सर ये लें, रोटर रिप के अंदर जाके क्या किया कि बाई चांस पहले तुमने डायरेक्टली कनेक्टेड किए थे, अब जो स्टैटिक रूट तुम्हारे अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, जो तुम जिन स्टैटिक रूट्स को जानते हो उनको भी एडवर्टाइज कर दो किसके अंदर, रिप की अपडेट के अंदर। सर अब इससे पता क्या होगा, जहाँ जहाँ पर रिप चल रहा है जिस रोटर के ऊपर, वहाँ तक ये रूट चले जाएंगे, जरूरी नहीं इसी तक रहना है। ये देखिएगा मैं यहाँ पे करता हूँ शो आईपी, सर ये देखें आगे स्टैटिक रूट, लेकिन शो कैसे हो रहे हैं, आर के साथ। ऐसे लगे जनाब रिप के वाया क्या मिले हमें, नेटवर्क्स मिले। तो सब बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपने ये काम करने होते हैं। ये काम आप EIGRP के अंदर भी कर सकते हैं और OSPF के अंदर भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला हो। लेकिन उसके लिए ये है कि हमारा पीछे भी जो है ना, ये रिप, अगर रिप चाड़ा तो दोनों रूटर पे रिप चाड़ा हो, OSPF है तो दोनों पे OSPF हो। सर आमने सामने हमेशा सेम नेट रूटिंग प्रोटोकॉल को होना जरूरी है, जिस तरह आमने सामने सेम नेटवर्क होना जरूरी है ना, इस तरह आमने सामने सेम रूटिंग प्रोटोकॉल को होना जरूरी है। ये देखें इसमें मसला हो तो माइंड में क्वेश्चन किसी किस्म का बिल्कुल हो, क्या कहाँ सर बना कि नहीं बना। बस सर अगर जो टॉपिक है वो चेंज कर देना, अगर स्टैटिक है स्टैटिक हमें लिख देना, ठीक है। अगर वो कोई और है स्लॉट कनेक्टेड, देखें पहले मैंने क्या किया, अगर फर्स्ट किया इधर डिफॉल्ट होता, उसके लिए स्टैटिक करना था, स्टैटिक डिफॉल्ट भी स्टैटिक को सपोर्ट करता है तो वो भी स्टैटिक रूट ही है ना, खुद ही रास्ता बताना है, ठीक है। ये देखें मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये देखें अब मैंने एक दफ़ा कमांड चला दी हुई है ना, जो से मर्जी बाद में रूट आएंगे वो चलेंगे, मुझे बार बार ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। तो सर इस कमांड को फ्लैश करने के लिए नो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, पहले नो लिख दें जी। वो सब के लिए नो ये ले सर, ठीक है। अब सर मैं यहाँ पे आता हूँ,
शो आईपी रूट करता हूँ तो सर ये देखें क्यों आ क्योंकि एक दफ़ा मैंने कमांड चला दी हुई है और उन सभी को ख़त्म करना चाह रहे हो सर, उसके अंदर जाके रो डिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, सर ये ले। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो सर यहाँ से क्या हो चुके होंगे, अब रूट ख़त्म हो चुके होंगे, ये देखिए। अभी सर मैं क्लियर आईपी रूट करता हूँ ताकि जल्दी से क्या ले, ये अपडेट ले। ये देखें सर कौन से रह गए हैं, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड वाले। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड वाले भी खत्म करने हैं तो ये लो। तो सर ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ होती हैं, नो रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। अब जो 192 वाले मैंने ये कमांड से अब किए हुए थे ना, अब क्या हो जाने चाहिए यहाँ से। अब सिर्फ मेरे यहाँ से 10 का आएगा सर। जी सर 10 का तो ऑलरेडी है सर उसके पास, बस वही रहना 10 को तो जाने की जरूरत 192 नहीं खत्म हो है। जाए। ये देखो और तुम्हारा चलिए इसी में मसला हो गई, स्टैटिक का, डिफ़ॉल्ट का और डायरेक्टली कनेक्टेड को एडवर्टाइज करना आया, बताएं जी इसमें कोई मसला हो, ओके है। रूटर लगा है, ठीक है, उससे